हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि संबंधित प्रश्न हैं सौरमंडल से। तो आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग परीक्षाओं में सौरमंडल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और नवीनतम पैटर्न के साथ कहेंगे कि नवीनतम पैटर्न के साथ जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, एक एक पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें एवं अपने ज़रूरतमंद साथियों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि वह इस वीडियो के माध्यम से अधिक लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। आइए तो चलते हैं, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चलते सेशन की ओर कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रह नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह नहीं है। ठीक है, पहला है ऑप्शन की सूर्य, दूसरा है शुक्र, या तीसरा है बृहस्पति, ठीक है, या चौथा है आपका ऑप्शन शनि। तो इनमें से बताना है कि कौन सा एक ग्रह नहीं है। देखिए, शुक्र जो है वो एक ग्रह है, ठीक है, तो ये आपका तो इसका आंसर नहीं होगा। और बृहस्पति भी एक ग्रह है और शनि भी एक ग्रह है। जबकि सूर्य की अगर बात करें तो ये क्या है, तारा है। ठीक है, तो सूर्य क्या है, एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन पहला है केपलर, या दूसरा है ब्राउनियन, ठीक है, तीसरा है कॉपरनिकस, या चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो जब बात आती है सौर प्रणाली की खोज की, देखिए केपलर ने जो है तो ये तो दिया था इसने ग्रहों के गति का नियम। किसका, गति का नियम, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, तो केपलर के द्वारा। और अगर सौर प्रणाली की खोज की बात की जाए तो ये किसके द्वारा की गई थी, तो कॉपरनिकस के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि, तो इसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन पहला है ए कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि पूर्व में स्थित, या डी कह रहा है इनमें से सभी। तो देखिए, जो सूर्य आप सभी लोगों को पता है कि पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है या अस्त होता है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा कि पृथ्वी जो है, क्या बात करें कि पृथ्वी पूर्व से, सॉरी ये नहीं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इसलिए हमें जो सूर्य है वो पूर्व की ओर से दिखाई देता है निकलता हुआ। फिर 5वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपका सही है। ठीक है, जो पृथ्वी ग्रह है ये सौरमंडल का सर्वाधिक बड़ा ग्रह है। फिर दूसरा कह रहा है कि शुक्र को भोर का तारा, ये भी सही है, भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन, ये सभी शुक्र को कहा जाता है, जबकि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। फिर कह रहा है कि बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो ये भी सही है। अभी कुछ टाइम पहले शनि के उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान में बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं। और डी नंबर कह रहा है कि शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक पास स्थित है। तो देखिए, जब अब पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के दोनों तरफ जो है वो, अगर बाएं तरफ बात करें तो शुक्र ग्रह है और दाएं तरफ तो है मंगल। और जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के सर्वाधिक
पास ग्रह है, तो इसमें से मुझे 5वां ऑप्शन देना चाहिए था कि इनमें सभी। तो इस प्रकार से आपका 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दोस्तों, अगर आपको वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण लग रही हो तो मैं तो कहूँ कि आप एक पेज और एक पेन लेकर बैठिए और जो जो आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे वो उनको आप नोट करते जाइएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को क्या कहा जाता है? अपसौर। ठीक है, क्या कहा जाता है? अपसौर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? जो खगोलीय एकक है ये घटना किन दो के बीच की औसत की दूरी को कहा जाता है? तो अगर खगोलीय एकक की बात करें तो ये जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? तो खगोलीय एकक। फिर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है, क्या होता है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना क्या कहलाता है? मध्य रात्रि। ठीक है, सूर्य। तो इस प्रकार आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य में काला धब्बा क्या है? ऑप्शन ए है कि सूर्य में एक बड़ा काला छेद, या ऑप्शन बी कह रहा है कि दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है कि धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, या ऑप्शन डी कह रहा है कि ए और सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जो धब्बे जो वे स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। और आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो सूर्य में है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का जो संलयन होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य में किन दो गैसों का संलयन होता है तो हाइड्रोजन और हीलियम। चलते 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है, यानी जो बुध ग्रह है उसमें एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है, तो क्या होती है? ऑप्शन नंबर पहला है कि 300 या 65, फिर सी नंबर ऑप्शन है 56, या ऑप्शन डी है 88। तो देखिए, बात करें अगर बुध ग्रह की तो ये होता है क्या? 88। और अगर बात करें कि जो बुध है, क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो ये करता है 88 दिन में। और इसी प्रकार से एक वर्ष में दिनों की संख्या भी क्या होती है? तो 88। फिर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी सूर्य से जो ग्रहों की दूरी के बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन ए में है कि पहला बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी। तो देखिए, आपका बुध तो है, फिर शुक्र है, लेकिन शुक्र के बाद बृहस्पति नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, चंद्रमा। तो चंद्रमा तो एक उपग्रह है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 12वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह है। तो जब बात करते हैं कि सबसे पास की, तो ये जो बुध ग्रह है आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, बुध ग्रह ये सबसे पास स्थित है सूर्य के। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? ऑप्शन नंबर ए में है बुध और शनि,
ऑप्शन बी में है फोबोस और डीमोस, सी में है बुध और शुक्र, डी में है सूर्य और पृथ्वी। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है और अब सभी लोग ज़रूर दें इसका जवाब। मैं एक एक का रिप्लाई दूंगा जो जो कमेंट में आंसर देंगे। चलते हैं 14वें नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो सबसे तीव्र गति से जो लगाता है या कम समय में भी इसी को कह सकते हैं कि कम समय में लगाता है, तो ये आपका जो सूर्य के सबसे समीप होगा, ठीक है, वही तीव्र गति से लगाएगा और कम समय में। तो ये कौन सा हो जाएगा? बुध। जो बुध ग्रह है आपको पता भी है कि सबसे पास स्थित ग्रह है सूर्य के। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूं कि ये सबसे पहले दिया हुआ है तो आपका बुध ग्रह, ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, और उसके बाद है कौन सा? तो मरकरी, ठीक है, या जिसे कहते हैं बुध। फिर आपका वीनस जिसे शुक्र भी कहते हैं, और वीनस के बाद अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर क्या कहते हैं? तो बृहस्पति, और ये आपका सैचुरन यानी शनि, और ये अरुण, और नेपच्यून यानी वरुण, ठीक है। इस प्रकार ये आपका ग्रहों का क्रम है जो कि एक क्रम में है। तो एक बार आप, मैं तो कहूँगा आप गूगल से निकाल के अच्छे से एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपके दिमाग में स्थिर हो जाए। और कभी भी अगर क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में आता है तो आप जो आपका जो माइंड सेटअप बना हुआ है इस चीज़ को लेकर, तो वो तुरंत रिकॉल हो जाएगा और आप आंसर कर पाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा करते हैं? तो यूरोपवासी जो हैं वो शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं। किसकी? शुक्र ग्रह की। और हम लोग किसकी करते हैं? तो चंद्रमा जो एक पृथ्वी का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा की अगर बात करें तो ये एक मृतपाय तारा है। क्या है? एक मृतपाय तारा है। देखिए सुपरनोवा जो होता है एक बड़ा विस्फोटी तारा होता है जो कि एक तारे के जीवन चक्र के अंत में होता है। और हमारी आकाशगंगा में जो अंतिम सुपरनोवा देखा गया था वो 1604 ईस्वी में, ठीक है, देखा गया था। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या कहते हैं उसे? अभिनव तारा भी कहा जाता है। तो ये सुपरनोवा के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रही। बकाया आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये सुपरनोवा की जो घटना है कि यहाँ पर कह रहा है कि पहले दो सामान्य तारे जो युग्म तारों के रूप में होते हैं, पहले दो सामान्य तारे होते हैं, फिर दोनों में जो बड़ा तारा दानव अवस्था में प्रवेश करता है। देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा तारा है, फिर यहाँ पर जिससे उसकी गैस फैलने लगती है और दूसरे तारे को अपनी गैसीय वातावरण में समा लेता है। ये जो यहाँ पर इसकी लाइन आई है तो ये इस जो दूसरा तारा है वो इसमें समा जाएगा। और फिर द्वितीयक छोटा तारा जो है वो दानव तारे का केंद्रक एक ही गैसीय आवरण में स्पाइरल के रूप में परिक्रमा आरंभ करता है। फिर एक विस्फोट से इन दोनों का जो वातावरण है वो दूर फेंका जाता है और दानव के केंद्र और द्वितीयक तारे की दूरी कम हो जाती है। दानव तारे का बचा केंद्रक संकुचित हो श्वेत वामन तारा बनता है। और जब दूसरा तारा दानव अवस्था में आकर फूलना आरंभ करता है और श्वेत वामन को गैस प्रदान करने लगता है, द्रव्यमान पर पहुंचने वाला है। इस स्थिति में उसमें सुपरनोवा, ये जो यहाँ पर घटना हो रही है तो ये सुपरनोवा विस्फोट होता है और इससे
साथी तारा जो उसका होता है वो दूर अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार ये सुपरनोवा की घटना होती है। आइए चलते 17 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। बात कर रहा है खगोलीय पिंड की, या हम कह सकते हैं कि उपग्रह। तो ये कौन सा है? ये आपका चंद्रमा है। कौन सा? आप सभी को पता भी होगा कि एकमात्र जो उपग्रह है पृथ्वी का वो कौन सा है? तो चंद्रमा। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन एक गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है शुक्र को। ठीक है, शुक्र को गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें मंगल की तो इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसका जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है मंगल ग्रह का। 19वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से असुमेलित की पहचान करें। तो यहाँ पर ए के सामने है कि सूर्य एक तारा है, ये आपका बिल्कुल सही है। शुक्र ग्रह है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फोबोस कह रहा है आकाश घटनी। चंद्रमा एक उपग्रह। देखिए अगर बात करें फोबोस की तो ये भी एक क्या है? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। वर्ष भर एक समान रहती है या अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है? अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है। या डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शन कह रहा है कि न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कि अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। 21वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? देखिए एक तो ग्रहों का क्रम जो है वो दूरी के आधार पर पूछा जा सकता है, और एक क्रम पूछा जा सकता है यानी द्रव्यमान या आकार के आधार पर। तो जो पृथ्वी का क्रम है वो कौन से नंबर का है? तो 5वां। कौन सा है? 5वां। आइए मैं आगे बताता हूँ कि किस प्रकार से पहला दूसरा। देखिए एक ट्रिक दी हुई है। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम। तो सबसे देखिए ये ट्रिक है कि बस अब पशु मांगे दूध। तो बस में यहाँ बा से हो गया बृहस्पति, सा से हो गया शनि। ठीक है, अब का अगर आ ले लें तो आ से हो गया अरुण और वा से हो गया वरुण। पशु में पा से हो गया पृथ्वी और सू से हो गया शुक्र। ठीक है, और मांगे में यहाँ पर मंगल माँ से, और दूध की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुध। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सबसे द्रव्यमान में अगर बात करें या आकार में तो बृहस्पति ये आपका फर्स्ट नंबर का है, और सबसे लास्ट क्या है? तो बुध। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एक आध अगर ऐसा भी पूछ सकता है कि द्रव्यमान के आधार पर दूसरा कौन सा ग्रह है बड़ा? तो ये क्या हो जाएगा? शनि। और बकाया पृथ्वी का भी पूछा, यहाँ पर मैंने देख लिया है कि पृथ्वी का क्या है? तो 5वें नंबर का है। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर रिकॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन 22वां कह रहा है कि उपसौर की घटना घटित होती है। देखिए जो उपसौर घटना होती है तो पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। और ये जो घटना होती है तो ये कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। और 4 जुलाई की अगर बात करें तो ये इस दिन कौन सी घटना होती है?
अपशोर। क्या होती है? अपशोर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिन व रात होने का कारण क्या है? तो दिन व रात होने का कारण क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ठीक है, क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, इसके कारण दिन व रात होते हैं। और जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण होता है तो उस दशा में क्या होता है? तो ये होता है ऋतु परिवर्तन। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी आज की, और चैनल पर अगर नए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे एग्ज़ाम सिटी इंडिया। धन्यवाद।